नीच की हत्या की, उससे प्रतिशोध लेने का अवसर। इस क्षण की कब से प्रतीक्षा थी मुझे। आज्ञा दीजिए दशानन। मेघनाथ की शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण मूर्छित है, परंतु हनुमान सुषेण को राम के शिविर ले गया है, और उस मूर्छित लक्ष्मण के लिए सुषेण के पास कोई उपचार ना हो, यह संभव है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और पता लगाओ कि उनकी योजना क्या है। साम दाम दंड भेद से उनकी योजना सफल करो, क्योंकि एक बार लक्ष्मण मर गया तो राम स्वतः अपने अस्त्र डाल देगा। उसका धर्म उसके मार्ग का कांटा बनेगा और उसके हार का कारण भी। ये करना मेरे लिए आनंददायी होगा लंकेश। मुझे आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण के पास केवल सूर्योदय तक का समय, किंतु सूर्योदय में अधिक समय शेष नहीं। इतने शीघ्र पृथ्वी के दूसरे छोर से वो औषधियां लाना असंभव है। प्रभु श्री राम की भक्ति के आशीर्वाद से मैं हिमालय ही क्या, पूरे इस ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करके लौट सकता हूं। वैद्यराज जी, आप तो केवल इतना बताइए कि इस घोर अंधकार में मैं उस जड़ी बूटी को पहचानूंगा कैसे? सुदूर हिमालय में वे 4 दिव्य औषधियां हैं, विशालय करणी, स्वर्ण करणी, धरणी और मृत संजीवनी। इनकी पहचान इनके तेज से होती है। रात्रि के अंधकार में भी वे सूर्य की तरह चमकती हैं। हनुमान कालकूट की भी काट नहीं थी, पर जब सृष्टि हलाहल से कांपी तो जन जन की प्रार्थना पर महादेव ने उसकी काट खोज निकाली। लक्ष्मण मेरी सृष्टि है हनुमान, और तुम में मैं महादेव को देखता हूं। मेरे लक्ष्मण के प्राण बचा लो हनुमान। मैं ये ऋण कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु, आपके हाथ केवल आशीष के लिए उठे तो दास का जीवन सार्थक है। प्रभु, प्रभु, आप अपने हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सूर्य उदय से पहले मैं राम काज निपटाकर यहाँ पर आ सकूं। जो संजीवनी बूटी लाने जाओगे, काल नेमी के रहते ये काज कभी सफल नहीं होगा हनुमान। मुझे तुम्हारी शक्ति और भक्ति पर पूरा विश्वास है। संसार में यदि ये दुर्गम कार्य कोई कर सकता है तो वो केवल तुम ही हो। बजरंगबली, जाओ और शीघ्र अतिशीघ्र वापस आओ। केवल लक्ष्मण के ही नहीं, तुम्हारे राम के प्राण भी तुम्हारे ही हाथ में है। प्रभु, ये इस सेवक का वचन है। कल सूर्योदय पर आप और भैया लक्ष्मण का हाथ इस हनुमान के शीश पर होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। पवन सुत नाम
जय श्री राम। अद्भुत है श्री राम और हनुमान का संबंध, आदर्श संबंध। ऐसा ही तो होता है देवी, जहां भगवान को भी अपने भक्त पर उतना ही भरोसा हो जितना भक्त को अपने भगवान पर है। इन दोनों के संबंध ने पुनः यह सिद्ध कर दिया कि अकेले विश्वास की शक्ति पर्याप्त है अंधकार में प्रकाश जगाने के लिए, असंभव को संभव कर दिखाने के लिए। किंतु समय की सीमा का क्या महादेव? यदि सूर्य उदय के पूर्व सब समय का ही तो चक्र है। रही बात सूर्यदेव के उदय होने की, तो उसमें अभी समय शेष है। आप निश्चिंत होकर देखती जाइए। सच्ची श्रद्धा से किया गया कार्य सफल होता है या असफल। किंतु कैसे चिंता ना करूं महादेव? वहां श्री राम विवश हैं, लक्ष्मण मूर्छित, उस पर से काल नेमी निकल पड़ा है, हनुमान के मार्ग की बाधा बनने। जो बाधा बड़ी ना हो वो राम का अयन नहीं, अर्थात रामायण नहीं। और जो संकट को पार ना पा सके वो संकट मोचन हनुमान नहीं। ये तो वही स्थान है जहां मेरे प्रभु श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ उन्होंने वनवास का समय बिताया था। चित्रकूट, मुझे क्षमा करना पवित्र चित्रकूट। मैं इस माटी पे कुछ देर और रुकता जहां मेरे प्रभु श्री राम ने अपना समय बिताया था, पर अभी मेरे पास समय थोड़ा कम है और मुझे मेरे प्रभु का काम करना है। जय श्री राम। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। ये स्थान उपयुक्त है। राम 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 श्री राम 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 श्री राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम। आ गए हनुमान, स्वागत है तुम्हारा। योगीराज, आप मुझे जानते हैं? योगी हूं, त्रिकालदर्शी हूं, और सबसे बड़ी बात, नर रूपी नारायण प्रभु श्री राम का भक्त हूं। अब एक राम भक्त राम काज को निकले दूसरे भक्त को तो पहचानेगा ही,
और मैं तो ये भी जानता हूं कि रघुनाथ जी के अनुज लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है और तुम उनके लिए संजीवनी बूटी लेने आए हो। महात्मन, जब आप इतना कुछ जानते हैं फिर तो संजीवनी का पता भी जानते होंगे। आप मुझे कृपा करके बताइए कि किस ओर जाऊं मैं? उस दुर्लभ जड़ी बूटी को मैं कहां पर ढूंढूं ताकि मेरा समय बचे और मैं सूर्योदय से पहले लंका पहुंच सकूं? अवश्य हनुमान, वर्षों के तपोबल से उन जड़ी बूटियों को खोजने का दिव्य मंत्र अर्जित किया है मैंने, जिसकी दीक्षा मैं तुम्हें दूंगा ताकि तुम अपना उद्देश्य अतिशीघ्र पूरा कर सको। महात्मन, मेरे पास ना समय नहीं है, आप शीघ्र दीक्षा देने की मुझ पर कृपा करें। ये मंत्र अति विशिष्ट है हनुमान, और पवित्र भी। इसे धारण करने के लिए मन के साथ साथ तन का स्वच्छ होना भी आवश्यक है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ पास में ही सरोवर है, जाओ वहां जाकर स्नान शुद्धि कर लो, फिर मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दे दूंगा। जो आज्ञा महात्मन, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। जा तो रहे हो तुम, किंतु लौट नहीं पाओगे, क्योंकि जिस तालाब में तुम शुद्धि के विचार से जा रहे हो वहां तुम्हारा काल तुम्हारा तर्पण करने को तत्पर है। सुषैन जी, इस काले रंग का क्या अर्थ हो? क्या रहा है लक्ष्मण जी को? समय बीतने के साथ साथ शक्ति अस्त्र का विष इनके शरीर में घुलता जा रहा है। समस्या बहुत विकट होती जा रही है। इनके अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर रहे हैं। अब तो सिर्फ आस है तो हनुमान से। बस वे किसी तरह सूर्योदय से पूर्व संजीवनी यहां ले आए।
हनुमान। आप कौन हैं देवी, और ये कैसी माया है? मैं गंधर्व कन्या कल्पामी हूँ, जो एक ऋषि के श्राप के कारण इस मकर योनि में कष्ट भोग रही थी। अपने श्राप से मुक्त होने के लिए मैंने आपके पैर पकड़े। आपके कारण मेरा मोक्ष हुआ, उसका धन्यवाद। आपके इस उपकार का मोल नहीं चुका सकती, किंतु जाते जाते कुछ बताना चाहती हूँ। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। जिसे आप मार्गदर्शक समझ रहे हैं वो एक योगी नहीं, एक महाकुटिल राक्षस है। राम काज पर निकले हैं, सतर्क रहें। बस मुझे मुक्त करने के लिए, मोक्ष देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान के होते भक्त को क्या मोक्ष देना? नाम भी प्रभु श्री राम का लो, वो ही एक सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम राम कहो जय श्री राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा। ये बच कैसे गया? अब तो कोई और जुगत लगानी होगी। राम श्री राम, श्री राम, राम राम। स्नान हो गया हनुमान? अब मंत्र लेने के लिए सज्ज हो जाओ। अवश्य महात्मन, परंतु उससे पहले इस शिष्य से आप गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए। इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो है, बिना गुरु दक्षिणा के दीक्षा कैसे फलवित होगी? और फिर मंत्र पाने के पश्चात मेरे पास समय भी तो नहीं होगा। हाँ ठीक है, दो। ये क्या था? गुरु दक्षिणा। तुम जैसे ढोंगी गुरुओं को ऐसी ही गुरु दक्षिणा देने की नीति है। तुम्हें क्या लगा अपने इस कपट से तुम राम भक्त को भटका दोगे, मेरे उद्देश्य को असफल करोगे? ओ, तो तुम पहचान गए हो। लेकिन ये जान लो, मरीच पुत्र कालवेनी तुम्हारा ये उद्देश्य कभी पूरा नहीं होने देगा। यदि कुछ पूरा होगा तो मेरा राम से प्रतिशोध और मेरे पिता की हत्या का प्रतिकार। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। राम काज के आड़े आने वाले को ये राम भक्त कैसे छोड़ सकता है? तुमने मुझे भटकाने का पाप किया। प्रेम और पवित्रता का सागर प्रभु श्री राम का नाम अनंत काल तक सम्मान और सद्भाव के साथ लिया जाएगा, और जो भी मन में दुर्भाव रखकर प्रभु श्री राम का नाम लेगा, उसे दंड देने उनका ये भक्त हनुमान स्वयं आएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अब इस अनंत हिमालय में द्रोणगिरि पर्वत और वो चमकती संजीवनी मुझे कहां मिलेगी? सूर्योदय में अधिक समय शेष नहीं है। कहाँ रह गए हनुमान?
हनुमान, निराश मत करना। इस संकट का मोचन केवल वही कर सकते हैं। यहाँ तो कोई भी दिव्य जड़ी बूटी नहीं दिख रही। शीघ्र आओ हनुमान, शीघ्र आओ। माता, बस पुत्र, संभालो स्वयं को। माता, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके समक्ष आया तो भी माया के आवरण में लिपटकर, रूप बदलकर माता। नहीं पुत्र, क्षमा मत मांगो। बताओ, कैसे हो तुम? कैसी है मेरी अयोध्या, मेरे श्री राम? माता के बिना भला ये संतान कैसी होगी? महारानी के ममतामय आंचल के बिना प्रजा भला कैसी होगी? हृदय में बिरहा की पीड़ा लिए प्रभु श्री राम कैसे होगे मैया? महलों में जन्मी, महलों में ब्याही, महलों को छोड़कर इन वनों में रह रही मेरी मैया पहले मुझसे मेरी कुशल चीन पूछ रही है। इतनी ममता केवल आप में ही हो सकती है माता। क्षण क्षण प्रभु से विरहा का दुख झेल कर भी कभी किसी को आपने अपना सत्य पता नहीं लगने दिया माता। आप धन्य हैं माता, आप तो धन्य हैं। नहीं पुत्र, किस विरह और किस पीड़ा की बात कर रहे हो तुम? मेरे श्री राम तो सदा मेरे साथ ही है। आओ, तुम्हें भी उनके दर्शन करवाती। ये रहे तुम्हारे प्रभु। सदा मेरे साथ, मेरे पास संसार का कोई जन, कोई बल श्री राम को सीता से भिन्न नहीं कर सकता। जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? माना कि मेरे प्राण संकट में पड़े, किंतु इस एक निर्णय ने आपको राजा बना दिया। ऐसे राज्य का राजा जिसकी प्रजा को उंगलियों पर गिना जा सके। प्रजा चाहे मुट्ठी पर हो या अनगिनत, राजा तो राजा ही होता है। हमें चलना चाहिए भैया। राजा का दायित्व धरा पर रह रहे हर जीव की रक्षा का है, फिर चाहे उनके लिए युवराज के प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। महायोद्धा लव की विजय हो।
मैं वचन देता हूँ ऋषिवर, मेरे भ्राता लव उस धारा के हर अधर्मी का संहार करेंगे। प्रण पूर्ति का आशीर्वाद दीजिए। लोभना मृतकों का नगर है, वहां कोई भी जीवित नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हें वहां मृत जीवों को जीवन दान देना होगा। मृतका की नगरी अर्थात प्रेतात्माएं, इसलिए कहता हूँ बिना सोचे समझे प्रण लेने से प्राण भी जा सकते हैं। अब जाओ भूतों की नगरी। माता कहती है कि ऋषि मुनियों के हर आदेश में कोई ना कोई कारण अवश्य होता है जो ना हम सोच सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। जैसे ऋषि विश्वामित्र श्री राम को लेकर गए थे ताड़का के वध के लिए, किंतु लौटे श्री राम और माता सीता को एक करके, वैसे ही यदि आपने हमारे लिए ये पद चुना है तो उसके पीछे अवश्य ही कोई उद्देश्य होगा। हमें सफलता का आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। विजयी भव। आयुष्मान भव। अरे सोमकन, बैठ क्यों गए? मैं यही रहकर ऋषिवर की सेवा करूंगा भ्राता लव। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं ऋषिवर की सेवा करूंगा। नहीं जाना मुझे। नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ रहकर संतों की सेवा करनी है। ये घटना ने कैसा मोड़ ले लिया। जब लव कुश लक्ष्मण जी और उनकी सेना के समक्ष आने वाले थे, तब ऋषि अगस्त्य ने भेज क्यों दिया? क्योंकि नियति हमारी इच्छा से नहीं, अपने नियत समय से चलती है प्रिय गणेश। युग चाहे जो भी हो, महर्षियों और मुनियों ने नियति के निर्णय को गति देने का कार्य सदैव किया है। जैसे वर्षों पूर्व ऋषि अगस्त्य ने श्री राम और लक्ष्मण की जीवन यात्रा को आकार देने का कार्य किया था। किंतु लवकुश के इस उद्देश्य में इस अवरोध का क्या कारण है महादेव? क्या उन्हें और सज्ज होने की आवश्यकता है? रघुवंश का भविष्य बनने के लिए, अयोध्या का कल बनने के लिए, श्री राम के पुत्र लव और कुश बनने के लिए अभी इन दोनों को जीवन के और कई युद्ध लड़ना शेष है। और लक्ष्मण का क्या? वो तो प्रसेनी गांव पहुंचने वाले हैं। क्या वो शत्रुघ्न को खोज पाएंगे? सैनिकों, इस गांव की सीमा को घेर लो। कौशल की भूमि पर अयोध्या के ध्वज के स्थान पर यह चिन्ह लगाने का दुस्साहस किसने किया है? ये मेरी चेतावनी है आप सभी को। उन दोनों ऋषि कुमारों और उनके साथ आए अश्व को हमें अर्थात राजा राम के प्रतिनिधि लक्ष्मण को सौंप दीजिए। समझ गए? विरोध की आंधी विवेक को उड़ा ले गई। आप सभी पीछे हट जाइए, अन्यथा विवश होकर मुझे आप सभी को बंदी बनाना होगा। हमारे मन में राजा राम के लिए श्रद्धा भी है और सम्मान भी, किंतु हम लव को अपना राजा और उनके भ्राता कुश को अपना युवराज मान चुके हैं। इसलिए अब आपको हमारे गांव के भीतर आने के लिए उनकी आज्ञा लेनी ही होगी। ये कौशल राज्य है और यहाँ के केवल एक ही राजा है, कौशल नरेश, अयोध्यापति श्री राम। किंतु ये समय आप सभी की आंखों पर बंधी भ्रम की पट्टी खोलने का नहीं है। वक्त पीछे हटाइए। हम यहाँ उस अश्व और
शत्रुघ्न को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। आप में से किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। पग पीछे हटाइए और भीतर आने दीजिए हमें। क्षमा करें, महाराज की अनुमति के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। अन्यथा क्या लड़ोगे हमसे? ये पीछे जो खड़ी है ये अयोध्या की वीर सेना है। जीत पाओगे इससे? नहीं, और इसलिए हमारे महाराज की आज्ञा के बिना भीतर आने के लिए हम सब के शवों पर पग रखकर बढ़ना होगा और हम सबको मारना होगा। मारना होगा, मारना होगा। आइए, रंगिए अपनी तलवार को हम निर्दोषों के रक्त से। स्वर्ण माला को बार बार खोलने बांधने में, कर्म से गांठ मारने में भी निपुण हो गया हूँ। अब तुम इसे नहीं खोल सकते। ऐसा मत करो, लौटने दो मुझे। चलते रहो, हम उचित मार्ग पर है। राजा सत्यतीर्थ का नगर समीप ही है। राजा लव, विनती है, खोल दीजिए मुझे, लौटने दीजिए अगस्त्य मुनि के पास। कदापि नहीं, तुम हमारे साथ रहोगे। तुम्हें अकेला छोड़ना अर्थात संकट को आमंत्रण देना। पता नहीं कब कहाँ कोई तुम्हें उठाकर ले जाए। एक बार वो रविकेतु आ गया और एक बार स्वयं ही उस असुर की माया से बेसुध हो गए। संकट का निमंत्रण मैं नहीं, तुम हो तुम। रुक जाता तो अगस्त्य ऋषि से तनिक ज्ञान ही ले लेता। वो एक ग्रास में पूरा का पूरा वो तभी असुर खा गए थे। आता समुद्र को पीकर बंजर कर दिया था उन्होंने। ना कुछ सीख जाता उनसे। क्यों, जल पीना नहीं आता क्या? अच्छा, तो आलू का पूरी क्यों नहीं लेकर गए मुझे? ले जा रहे हो तो वो भी वहाँ जहाँ प्रेतों का डेरा है। मेरे पास तो स्वर्ण कमल की माला भी नहीं कि मैं अदृश्य हो सकूं। आलोकपुरी के मार्ग में हमने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुम स्वयं पीछे रह गए थे। इतना खाते क्यों कि भाग ही ना सको? शांत रहो, वो देखो। देखो, कहा था ना तुम संकट में ले जाओगे मुझे। नहीं नहीं नहीं, कुछ जाने दो मुझे, मैं नहीं आऊंगा। देखो, तुम तो योद्धा हो, मैं तो साधारण सा बालक हूँ ना। देखो देखो, छोड़ दो मुझे, भाग सकता हूँ, लड़ नहीं सकता। चलो चलो। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे बांधे बांधे धनुष कैसे चलाऊंगा? इतने भ्रमित क्यों? कभी खोलो कभी बांधो। नहीं, जो भयभीत होते हैं उन्हें प्रेत सबसे पहले प्रहार करते हैं। आप सभी मिलकर किसी को भी राजा बना देंगे तो क्या वो मान्य हो जाएगा? मानना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने हमारे प्राण बचाए उन पर प्राण निछावर करने का धर्म है हमारा। लव कुश जितने वीर हैं उतने ही धीर भी, वो हमारे रक्षक भी हैं और हमारे शुभचिंतक भी। परंतु क्या शास्त्र इसकी अनुमति देते? शास्त्र अनुसार संपूर्ण कौशल राज के केवल एक ही राजा हो सकते हैं और वो राजा हैं श्री राम। शास्त्रों की अनुमति से ही ये निर्णय लिया है हमने। परिस्थिति के अनुसार
विशेष पूजा करके कुछ समय के लिए अपना राजा बदल सकते हैं। और इनका राज्याभिषेक तो स्वयं ऋषिवर हरित ने किया है, इसलिए आने वाली पूर्णिमा तक लव ही हमारे महाराज रहेंगे। हाँ हाँ, लव और कुश ने असुरों को मारकर हम सबको घोर विपदा से बचाया है। रघुकुल ने रक्त बहाया है इस धरा के लिए, और आज इसी धरा की प्रजा अपने ही राजा के आदेश की अवहेलना कर रही। क्या लवकुश के कुल का भी भान है आप सभी को? भूत प्रेतों की नगरी, यही स्थान मिला था ऋषि अगस्त्य को। यहाँ अजय होना तो छोड़ो, जीवित रहना भी कठिन लगता है। अभी तो उनकी महिमा गा रहे थे। हाँ, आगे बढ़ो। भैया सावधान। ये तो स्वर्ण है। और ये भी। भैया, ये स्थान स्वर्ण से बना है। कहीं हम लंका तो नहीं पहुंच गए? अच्छा, तो अभी तक कितने सागर पार किए हैं तुमने? पहले इस जाल से अपनी धोती को तो संभालो, फिर हंसना। समझ गया ये लंका नहीं है। अब चले आगे। यहाँ तो सन्नाटा है, जीवन का कोई चिन्ह नहीं है। हर ओर धूल है। झील का जल कैसे काला पड़ गया है। स्वर्ण की नगरी जो अब भक्तों की नगरी हो गई है। यह अवश्य ही सतीर्थ का महल होगा। वो देखो, कोई है वहाँ। भेष से तो ब्राह्मण देव लगते हैं। हाँ, कदाचित मार्ग भटक गए होंगे। सोम, तुम जाकर उनसे पूछो, हम महल की ओर जाते हैं। अति उत्तम। अब दोनों जाइए महल। उन भूतों के राजा और सैनिकों के पास मैं इन भद्रा पुरुषों की रक्षा करता हूँ। मैं तो बच गया। सुनिए ब्रह्मदेव। प्रेत! सोम, प्रेतात्माएं जिनका श्राद्ध पूर्ण नहीं हुआ। कैसे पता भैया? उनकी शिखाओं को देखो।